अभी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस, जो कि इससे पहले आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है। और प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट वो उसे कहा जाता है जो कि हमें लाभ आए। लाभ, प्रॉफिट कब होता है, जब कोई सेल्समैन हो या कोई भी दुकानदार हो एक सामान को जिस दाम में खरीदा है, जिस रेट में खरीदा है, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट ऑफ प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, सीपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, और उसको सेल करता है मतलब बेचता है। कॉस्ट मतलब वो भी दुकानदार, वो जो सेलर है, वो पहले सामान को खरीदता है अपना पैसा से, अपने पैसे से खरीद के फिर उसको बेचता है मार्केट में कस्टमर के पास। तो वो जो खरीदा और फिर उसे बेचा, इसके बीच में एक प्रॉफिट और एक लॉस ये रहता है। हो सकता है किसी कारण से लॉस हो सकता है उसे। लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे। मान लीजिए एक पेन को उसने खरीदा था, उसको खरीदने का कॉस्ट प्राइस पड़ा था 4 रुपया। 4 रुपये में बाजार से खरीद के लाया था और उसने सारे पेन को 5 रुपए की दर से बेच दिया। तो हर एक पेन पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब वो कम में खरीद रहा है और ज्यादा में जब बेच रहा है तो देन वही प्रॉफिट होता है। तो लॉस कैसे होता है। मान लीजिए 4 रुपए में खरीदा, किसी कारण से उसकी खरीदने की जो रकम है वो ज्यादा हो गया, वो मार्केट के वैल्यू को नहीं देख के वो ज्यादा में खरीद लिया 4 रुपया, और मार्केट में वो पेन मान लीजिए 3 रुपया करके ही बिक रहा है। तो एक्चुअली उसने 4 रुपए में खरीदा, मतलब ज्यादा में खरीद लिया उसने। अब वो यदि 4-5 रुपए में प्रॉफिट करके देगा तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, उसको उस पेन को पूरा बेचना है, नहीं तो वो पेन खराब हो जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, तब लॉस उसको सहना पड़ेगा, तब वही उसका लॉस हुआ। अब वो क्या करेगा, उस पेन को 4 रुपए में खरीदा है लेकिन 3 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका लॉस हो रहा है, 1 रुपया लॉस हो रहा है। इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आप जो कीमत में कॉस्ट ऑफ प्राइस में खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और यदि आप जितने में खरीदे हैं और उससे कम में आपको बेचना पड़ रहा है तो वो आपका लॉस हो गया। यही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो अब हम जानेंगे हमारे कुछ इसके रूल्स निकालने के। जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग को कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्मूला, जो कि हमारे क्वेश्चन को इजी करता है बनाने में। आइए अब जानते हैं। चलिए हम जानते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूला। तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यदि निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितना में हम सामान को बेचे हैं। एसपी के साथ आप क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस सीपी को माइनस कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट निकालेंगे। यदि आपका लॉस होता है किसी भी कारण से तो इसको कैसे निकालेंगे। लॉस होता है तो लॉस कब होता है ये जानने का। लॉस तभी होता है जब हम सीपी कॉस्ट प्राइस से कम में सामान को बेचते हैं। तो सीपी के संग आप एसपी को माइनस करेंगे, क्योंकि तब एसपी आपका कम जाएगा। जब आप प्रॉफिट करते हैं तब आपका एसपी बढ़ा हुआ रहता है अमाउंट, तो बढ़ा हुआ अमाउंट के संग आप सीपी आपका कमा होता है तो उससे माइनस करते हैं। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो एक्चुअली हमारा लॉस हो रहा है तो मेरा बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा मेरा सीपी, क्योंकि हम एसपी सेल कर रहे हैं कम में, जितना में खरीदे थे उससे भी कम में हमको बेचना पड़ रहा है भाई साहब, कोई भी कारण से, जिस कारण से हमें यहाँ पे पहले सीपी बैठेगा। अब जानते हैं यदि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट
परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, इसका परसेंटेज। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सम्स में से हमें निकाल लेना पड़ता है। हमें पहले अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरा, प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना दाम में हम इसको खरीदे थे, इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये हो गया हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा लॉस का फॉर्मूला, और ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला,